हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में और इसके ग्राफ के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में आपके ओनली ग्राफ है। दो एक्सरसाइज हैं आपकी 4.1 एंड 4.2। इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आता है आपके 6 मार्क्स का एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो 6 मार्क्स का इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है आपके, ध्यान रखिएगा। तो आपको इसमें ग्राफ बनाने हैं, ओनली क्या बनाने हैं आपको? ग्राफ। उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताते हैं। देखो क्या है इसका बेसिक, इस चैप्टर का देखो क्या है। सबसे पहले आपको ऐसे दो लाइनें दे रखी होंगी, ठीक है। a1x, ये वाले जो ग्राफ है आपके 9th चैप्टर में भी था। 4.1 एक्सरसाइज थी, सेम टू सेम सारी एक्सरसाइज वो यहाँ पे 4.1 वापस है। ठीक है, तो 9th में जो थी सेम टू सेम सारी एक्सरसाइज वो यहाँ पे है। आपको ग्राफ नोटबुक में बनाना है, ठीक है। तो इस टाइप की आपको 2 वेरिएबल की 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी। a1x b1y c1 इजकल टू 0 एंड a2x b2y c2 इजकल टू 0। ये आपको 2 लाइनें जो है आपको दे रखी होंगी क्वेश्चन में। इन दोनों लाइनों से आपको ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने जैसे मान लो अपने को दे रखा है, अब इसके नेचर के बारे में ये टेबल आपको नोट करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है इस चैप्टर की। इस टेबल, ये आपने टेबल 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं पहले। इस टेबल से ही सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज 4.1 में, उसमें आपसे नेचर पूछा है। क्या पूछा है? भी अगर कोई 2 इक्वेशन है तो उस इक्वेशन का नेचर क्या होगा? नेचर क्या होता है अपने देखो, जैसे मान लो आपके पास ये 2 इक्वेशन थी, कौन कौन सी? a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू आ गया 0। ये 2 इक्वेशन दे रखी है अपने को, ठीक है। अगर फर्स्ट कंडीशन, 3 कंडीशन है, ध्यान रखना। अगर a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 आए, यानी इन दोनों का रेशियो, पहले a1 निकालेंगे a2 निकालेंगे, x के साथ a1 a2 होते हैं, y के साथ b1 और b2 होते हैं। अगर इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं आता, सबसे पहले ये चेक किया जाता है, ठीक है। शुरू वाले दोनों का रेशियो ध्यान रखना। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आते तो वो दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट, काटेंगी। और काटेंगी तो उसका एक आंसर आएगा, जहाँ काटेंगी उस पॉइंट को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक, मतलब एक पॉइंट आएगा। और अगर काटेंगी तो उसको नेचर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली, ग्राफिकल में उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, ठीक है। इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और अगर किसी का सॉल्यूशन निकलता है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन में अपने से पूछा जाएगा भी क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो अगर किसी का सॉल्यूशन निकले, चाहे यूनिक निकले चाहे बहुत सारे निकले, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अदरवाइज ये क्या होता है? इनकंसिस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे दूसरा है, अब मान लो तीनों इक्वल आ गया। जो ये 2 इक्वेशन अपनों ने ली थी, a1 ओवर a2 इक्वल आ गया b1 ओवर b2 इक्वल आ गया c1 ओवर c2। अगर ये तीनों ही इक्वल आ जाती हैं, ठीक है, पहले तो नॉट इक्वल वाला है, उसके बाद अपने को देखना है तीनों इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर ये तीनों इक्वल आ रही हैं तो उसमें लाइन जो होती है, दोनों लाइनें एक के ऊपर एक होती है, ध्यान रखना। जैसे जैसे ये है, जैसे ये, ठीक है, ऐसे आप बनाओगे,
ये लाइन आप मान लो ए बी आ गई और इसी के ऊपर आएगी सी डी, ठीक है, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम आ रहा है सारों का, इसलिए दो लाइनें होंगी बट एक पर ही होएगी, ठीक है। और अगर इस कंडीशन को बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक, ठीक है। और अगर एक के ऊपर एक है तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, जैसे ये भी सॉल्यूशन है, ये भी, यानी लाइन के ऊपर है ना, जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर ही लाइन है, तो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, मतलब बहुत सारे पॉइंटों पे काट रही है मतलब ऊपर ही है इसके, तो फिर इसके सॉल्यूशन जो है वो बहुत सारे निकलेंगे। और अगर सॉल्यूशन निकलते हैं तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, अगर किसी लाइन के सॉल्यूशन निकलते हैं तो इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, अगर नहीं निकलते उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब मान लो तीसरा आ गया, शुरू वाले दो तो इक्वल हैं बट लास्ट वाले इक्वल नहीं है, तो क्या होएगा बताइए? जब भी शुरू वाले दो इक्वल आएंगे और लास्ट वाले इक्वल नहीं होंगे, तो वो दोनों लाइनें हमेशा क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल, ऐसे एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। और पैरेलल होती हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। क्या है उसका? पैरेलल होती है तो कहीं काटेंगे भी नहीं, तो इसलिए उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था पॉइंट, आप याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं पॉइंट से आपकी एक्सरसाइज होएगी। फिर आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे। और 4.1 में ओनली आपके क्या है, ये तीनों नेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब ये टेबल आपके अच्छे से याद होनी चाहिए सारी। अगर ये टेबल याद है तो अपने किसी लाइन का नेचर फाइंड कर सकते हैं। 1 नंबर का आपसे नेचर पूछा जाता है, 2 नंबर का सॉल्यूशन होता है, और 2 नंबर का ग्राफ होता है, और 1 नंबर का होता है क्या इसका, ये मतलब जो अपने वैल्यू रखते हैं ना, मैप, ठीक है। स्केल, जैसे x इजकल टू 1 सेमी एंड y इजकल टू 1 बॉक्स इजकल टू 1 सेमी, ये स्केल 1 नंबर का होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो आगे, ये टेबल आपको समझ आ गई, तो एक बार वापस रिपीट करा रहा हूँ। अगर दोनों नॉट इक्वल आए तो इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। अगर तीनों इक्वल आ जाए तो कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। शुरू पहले वाला इक्वल आ जाए बट दूसरे वाला नॉट इक्वल आए तो वो होता है नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो आगे, जैसे मैं, ये क्वेश्चन है, इसमें अपने को जैसे मान लो निकालना हो भी इसका नेचर क्या है, तो क्या आएगा? 2/5 आएगा, पहले वाले का 2 है, दूसरे वाले का 5 है, फिर 3/-2 आएगा। देखो ये शुरू वाले दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है, शुरू वाले दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ये शुरू में दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होएगा वो यूनिक सॉल्यूशन होएगा। क्या होएगा? यूनिक सॉल्यूशन होएगा। क्या आएगा इसका सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मान लो आपको इसका निकालना हो, इसका, तो 2/3, 2/3, 4/6, C1 उधर जाके 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 12 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब देखो कट करके देखो, ये 2 से कट रहा है, ये तो 2 आ गया 2/3, ये 2 के टेबल से दोनों कट रहे हैं तो ये भी आ गया 2/3, ये माइनस से माइनस कट गया, 2 5 जा और ये 6 जा। अब ये देखो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं बट ये नॉट इक्वल आ रहा है ना। शुरू वाले दोनों तो इक्वल आ रहे हैं बट लास्ट वाला नॉट इक्वल आ रहा है, तो ये कंडीशन बनेगी, यानी लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे हमारा लास्ट वाला है तो 4/2, 6/3
और माइनस का 18 अपॉन माइनस का 9। तो कट करके देखो, ये आ गया 2, ये भी आ गया 2 और ये भी आ गया 2। तो ये सारे इक्वल आ रहे हैं। तो अगर ये सारे इक्वल आते हैं तो ये कंडीशन बनती है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बनेगा। तो इस टाइप से आपको क्या है, ग्राफ बना के दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।